नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम पेपर में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो है आप सभी के लिए वरदान और रामबाण साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने सक्सेस पेपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना चैनल है और यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, तो ये बिल्कुल फ्री है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए, पहला प्रश्न है, फलीदार पौधों में फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है, यानी अपन फलीदार पौधों से भूमि के अंदर कौन से तत्व की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, भूमि के अंदर फलीदार पौधों से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है, यानी थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है, बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो मेलामाइन, पॉलीथीन, पीवीसी या नाइट्रोजन। तो इसमें हो जाएगा, अग्निरोधक का पूछा जा रहा है तो मेलामाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला है, नेफथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी नेफथलीन की गोलियां हैं वो किससे बनाई जाती हैं, कोलतार से, कोयले से, कोक से या फिर कोयला गैस से। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, कोलतार से नेफथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला से सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, मोमबत्ती की ज्वाला है उसका बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा पीला होता है, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, आपको बताना है भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा विशन, यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, आपके क्षेत्र में गिलहरी को आप क्या कहते हैं, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि गिलहरी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और मैं भी उत्सुक हूँ कि आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा में, हाइड्रा होता है इसमें अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्नेहक द्वारा घर्षण का नाम मान है, मान बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है या फिर क्या रहता है। तो स्नेहक द्वारा घर्षण का मान है वो कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सबसे व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है, सबसे व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है 30 डेसिबल, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा 70 डेसिबल। फिर उसके बाद में, भारत में अति भूकंप आंशिक क्षेत्र है, यानी भारत में सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आ सकते हैं या फिर आते हैं, तो कश्मीर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पुतली, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द रेटिना, पुतली नहीं है रेटिना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एनपीके से क्या आशय है, यानी एनपीके किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, पोषक तत्व है एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों ही तत्व हैं मिले होते हैं, कौन कौन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वो है, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा, शुक्राणु में गति करने के लिए ये काम आती है या फिर गति करने में सहायता करती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ का जलना दहन कहलाता है, किसे कहते हैं विद्यार्थियों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, घर्षण को कम करने के 2 उपाय बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा पूरा देखना है तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। तो घर्षण को कम करने के 2 उपाय, पहला है स्नेहक द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं, दूसरा है पॉलिश करके भी घर्षण को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, 4 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए, यानी 4 ऐसे जंतुओं के नाम लिखने हैं जो कि संकटापन्न हैं, यानी आने वाले समय में वो समाप्त होने वाले हैं या फिर उनकी प्रजाति है वो खतरे में है। तो सफेद हाथी, एशियाई शेर,
बारहसिंगा और जंगली भैंसा, ये 4 जंतु ऐसे हैं जो कि संकटापन्न हैं। फिर उसके बाद में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? विद्यार्थियों ये प्रश्न अच्छे से आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? फिर उसके बाद में अगला है 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो कोयला और पेट्रोलियम, या फिर कोयला और प्राकृतिक गैस। इस तरह से आप 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिख सकते हैं। तो कोयला और प्राकृतिक गैस बढ़िया रहेगा इसका सही उदाहरण। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है एक्रिलिक क्या है और इसका क्या उपयोग है? विद्यार्थियों इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है आप सभी को, क्योंकि ये प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। एक्रिलिक क्या है और इसका उपयोग क्या है? फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, समझाइए कि नींबू के रस में विद्युत चालन का निरीक्षण कैसे करेंगे? यानी आपको बताना है कि विद्युत का चालन है वो नींबू के रस में कैसे करेंगे, ये आपको समझाना है। 5 नंबर का प्रश्न है विद्यार्थियों, बड़ा प्रश्न है, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बड़े प्रश्न हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है जैव मंडल से क्या आशय है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्यों बनाए जाते हैं? फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है। ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, और हर बार ये प्रश्न आता है, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस प्रश्न को रट लेना है आप सभी को। क्या करना है? रट लेना है। फिर उसके बाद में नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती रहती है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है पृथ्वी के अंदर भूकंपन की क्या कारण हो सकते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसी में दूसरा प्रश्न रहेगा पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। दोनों ही प्रश्न हैं आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। इस तरह से ये दोनों मिला के 7 नंबर के हो जाएंगे, 3.5 नंबर के रहेंगे। फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। ये जो तरंगे हैं, इन तीनों ही तरंगों की व्याख्या आपको करनी है। तो विद्यार्थियों ये था आपके कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर। मैं एक बार दोबारा से पूरा पूरा पेपर आपको बता देता हूँ फास्ट स्पीड में। देखिए, पहला प्रश्न था कि फलीदार पौधों की फसल में भूमि के जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है तो नाइट्रोजन। दूसरा, थ्रेशिंग से क्या तात्पर्य है? तो बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। फिर तीसरा था अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण मेलामाइन है। नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं, कोल तार से बनाई जाती है। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है पीला होता है विद्यार्थियों। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम विशन है। और फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न था लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो हाइड्रा में होता है। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है स्नेक द्वारा घर्षण का मान है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। फिर उसके बाद में व्यस्त यातायात की ध्वनि प्रबलता होती है लगभग 70 डेसिबल की होती है। और फिर उसके बाद में 10वां था भारत में अति भूकंप आश्रित क्षेत्र कश्मीर है। और अब सिद्ध का अंतिम प्रश्न था मानव नेत्र कि किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो विद्यार्थियों ये पूरा पूरा पेपर है और बाकी आगे वाले प्रश्न मैंने आपको समझा दिए थे। तो ऐसा ही पेपर आएगा। आगे किस विषय का पेपर चाहिए आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, वो जरूर मैं आपके लिए पेपर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। जितने भी विद्यार्थी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, अपना प्यारा सा एक कमेंट भी करके जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।